9th का ज्योग्राफी चैप्टर भारत स्थिति और विस्तार का टॉपिक वाइज क्या है, मॉक टेस्ट है। चैप्टर खत्म हो गया है, पढ़ा दिए, ओके, समझा दिए हैं, क्लियर। अब उसका मॉक टेस्ट देख लीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल। देखिए पहला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ विकसित हुआ? भारत में। बोलिए नहीं बीच में, तो आंसर जवाब दीजिए बस। विश्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किस देश की प्रमुख सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर बी, भारत। आज विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र कौन सा देश है? भारत। कौन सा? भारत। स्मरण है ना? बताया, जल्दी बोलिएगा। किस देश के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है? भारत। तो चैप्टर का नाम है बाबू भारत स्थिति और विस्तार, तो ज्यादा आंसर भारत का ना रहेगा। ज्ञान विज्ञान और अध्यात्मक के क्षेत्र में किस देश को जग गुरु कहा जाता है? जग गुरु बोलना चाहिए था इसको। कौन? भारत। जग गुरु माना जाता है इसको है। रामायण, महाभारत और पंचतंत्र किस देश की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? भारत। भौगोलिक दृष्टि से भारत का विस्तार किस अक्षांश के बीच है? आराम से पढ़ाया ना है? कौन सा? सी की बी? बी ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत का विस्तार किस देशांतर के बीच है? भारत का विस्तार किस देशांतर के बीच है? चलाना बहुत अच्छे से। 2004 से पहले भारत का पहला प्रसिद्ध बिंदु कौन सा है? बी, इंदिरा पॉइंट ना। इंदिरा पॉइंट किस घटना के कारण जलगमन हो गया था? सुनामी 2004 में आया था। बोलो आंसर है बाबू, हाँ बोलो मत पसंद कर देगा। भारत को कितने भागों में बांटता है? दो, सिंपल सी बात, ऐसे करेगा, दो भागों में बांटेगा, दो समान भागों में बांटता है। भारत का सबसे ऊपरी सिरा कहाँ स्थित है? ऊपरी सिरा स्थित है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपरी छोर पर, कश्मीर ऊपरी छोर पर है, और लद्दाख। अब पढ़ना भारत का विस्तार। भारत का विस्तार टॉपिक है ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल है। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत एक छोटा देश है, भारत एक द्वीप देश है, भारत एक विस्तृत देश है, भारत एक मरुस्थलीय देश है। कौन सा होगा? भारत का सबसे अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग किस अक्षांश पर मिलता है? बोलो। 22 डिग्री उत्तरी उत्तर अक्षांश पर। भारत का अधिकतम पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? पढ़कर बोलो बाबू, ऐसी मत बोलो। 2933 किलोमीटर लगभग है। याद करवे नहीं किए हैं और मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं। 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से दक्षिण की ओर जाने पर भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या होता है? घटता है। क्या होता है? भारत के दक्षिणी छोर पर किन 3 जल निकायों का मिलन होता है? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। पहले आंसर दिखा गया, 2 बार क्लिक हो गया, इसका आंसर सही पता चल गया पहले ही आपको। भारत के दक्षिणी अंतरिक्ष का नाम क्या है? बहुत बढ़िया।
भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा कितनी है? 6100। कितना है? 6100 किलोमीटर है। अरे बेटू बाबू, तो महीना में एक दिन पड़े तो कैसे काम चलेगा? रोज आइएगा तब ना सर। तो द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है? कितना है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? बताइए। आए 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब पढ़ना भारत की आकृति और आकार। पढ़ाया इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे। देखिए इसका पहला सवाल, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? 7वां। के बाद 7वां। भारत का मुख्य क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सब पॉइंट वाला बात है, याद रखिएगा अच्छा से। विश्व के कुल स्थल भाग में भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? 4%? 2.4% ना। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस ना? भुला गई तुरंत। थोड़ा देखो बहुत ध्यान से, आराम से हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थल पर कौन सा देश है? बी, कनाडा। याद नहीं कि इसका मतलब 7 पॉइंट हम साथ लिखवाए हैं। इनमें में से किस देश का क्षेत्रफल लगभग 58.0 लाख वर्ग किलोमीटर है? चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्राजील? संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? स्लो बोलो, सुनाई देगा हमको। 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तीन है सवाल। ब्राजील का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सा जलाशय है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। भारत की आकृति मोटे तौर पर किस अक्षर के समान मानी जाती है? भी। कैसी मानी जाती है? भी। भारत का मध्य उत्तरी भाग कैसा है? बहुत बढ़िया। भारत का दक्षिणी भाग किस प्रकार का है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय। सब पढ़ाए हैं, सभी सब। एक बार हेल्प पढ़ लोगे, सबका आंसर जवाब दे दोगे। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी छोर कौन सा है? डी, कन्याकुमारी। कौन है? अब आते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। ये टॉपिक से देखते हैं सवाल। अक्षांश के अनुसार तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, तापमान स्थिर रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान घटता है। तापमान घटने का मुख्य कारण क्या है? विषुवत रेखा से दूरी बढ़ना।
विषुवत रेखा के पास तापमान कैसा रहता है? कैसा रहता है? क्या रहता है? अधिकतम। अगला सवाल, निम्न में से कौन से क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट है? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। मैं सब नक्शा बताकर, मैप दिखा कर आप लोगों को बताए थे, तो भी भूल जा रहे हैं, तो या तो फिर हमें कमी है या तो फिर आप लोग में कमी है। किसमें कमी है? याद करो तो आप लोग कमी है। जम्मू और कश्मीर में तापमान कम क्यों रहता है? विषुवत रेखा से दूर होने के कारण। बहुत बढ़िया, टप जवाब दीजिए। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरता है? बहुत बढ़िया। कर्क रेखा के ऊपर में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? शीतोष्ण क्षेत्र। याद रखिए सर। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आता है? उष्ण क्षेत्र। क्या आता है? उष्ण क्षेत्र। सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ती है? कर्क रेखा के दक्षिण पर। कर्क रेखा के उधर। अगला, दिन और रात की अवधि में अंतर किस कारण से होता है? देशांतर के कारण, अक्षांश के कारण, पर्वत के कारण, नदियां के कारण। ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश के कारण। किस कारण? अक्षांश के कारण। भारत में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में लगभग कितना का अंतर होता है जी? अरे वाह, बुझा लगा आप लोगों जी, बढ़िया। यह 45 मिनट का अंतर कहाँ सबसे अधिक देखा जाता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। देशांतर विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ता है? समय किस रेखा से मापा जाता है? पृथ्वी पर पूर्व की ओर जाने पर समय का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या बदलता रहता है? बदलता नहीं है, सॉरी, बढ़ता है। 15 डिग्री देशांतर दूरी में लगभग कितना समय अंतर होता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से पहले क्यों होता है? वह पूरब। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अब बताइए इसका। 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा किस राज्य से गुजरती है? योगी जी आदित्यनाथ राज्य भी है। भारत का मानक समय किस आधार पर निर्धारित होता है, किया जाता है? देशांतर रेखा पर। अब वो टॉपिक खत्म। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? जिसमें पहली बार पढ़ रही है सर, तो पहली बार पढ़ी रहे हो, हमको पता है। भारत के पड़ोसी देश। भारत की स्थल सीमा से सटा हुआ पड़ोसी देश कौन सा है? मेरा छोटा पाकिस्तान। इसका नक्शा कैसा होता है? कुत्ता के जैसा। और कुत्ता नहीं काम करता है। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? बांग्लादेश और म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? निम्न में से कौन से देश भारत के उत्तर में स्थित है?
श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? खत्म। अभी चैप्टर पूरा खत्म हो गया, उसका टेस्ट होगा आप लोग का। आपका ज्योग्राफी का लेसन 1 है था, 1 खत्म हो गया आपका। इंड आज पूरा ओके कर दिए हैं। इसका टेस्ट 9वीं बाद था ना जी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस बार घर पर जाके इसको रिवाइज करिएगा एक बार अच्छा से।